अगर है हिम्मत सम्राट चौधरी को तो किशनगंज से लोकसभा लड़ ले। अख्तर उल इमान साहब लड़ेंगे, दिखा देंगे कितना दम है उसको। चैलेंज कर रहे हैं। नीतीश जी को है हिम्मत, लोकसभा प्रधानमंत्री का सपना है, या तेजस्वी यादव को है हिम्मत तो दोनों लड़ ले, और एमआईएम भी लड़ लेगी। सीमांचल की आवाम बता देगी कि किसमें कितना दम है। हम तो बुला रहे हैं, आजा हिम्मत। जैसे अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को चुनौती दी थी, वैसे ही मैं चैलेंज कर रहा हूं। विधानसभा में तेजस्वी यादव देख ले, लोकसभा में नीतीश जी और सम्राट चौधरी देख ले। है हिम्मत सम्राट चौधरी में, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, तो किशनगंज से लोकसभा लड़के दिखाए। मोदी जी भी बोलेंगे आपको हिम्मत है तो आइए बनारस। अरे भाई बनारस में तो आप आइए ना, हम अपने घर में बुला रहे हैं। आपको इतना हिम्मत है कि आप देश के नेता हैं तो आप आइए ना, हैदराबाद से लड़के दिखाइए। राहुल गांधी भी लड़ लें और नरेंद्र मोदी जी भी लड़ ले। बैरिस्टर साहब तो 2014 से ललकार रहे हैं। राहुल गांधी तो लड़िए नहीं पाएंगे। अब तो भाई उनको तो अपाहिज हो गए, हम क्या कर सकते हैं उसमें, तो हम कुछ नहीं बोल सकते। शुरुआत किया राजद में, उसके बाद चले गए जदयू में, फिर मलाई खाने चले गए मांझी जी में, फिर अब आ गए भाजपा में। तो इनको तो पता नहीं है राजनाथ सिंह के इतिहास क्या है, अमित शाह जी का इतिहास क्या। मानते हैं अमित शाह जी तड़ीपार थे, वो बात अलग है, लेकिन राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। राजनाथ सिंह जी का तो सब इज्जत करता है। ठाकुर हैं, इतने मजबूत ठाकुर पूरे उत्तर भारत के हैं, तो उनके रक्षा मंत्री हैं। अपने रक्षा मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, अपने बीएसएफ पे सवाल उठा रहे हैं, अपने एसएसबी पे सवाल उठा रहे हैं। इनके पिताजी का 2014 का देखिए नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या बोल रहे थे, सुना है ना, कि चमड़ी छील देंगे, कि क्या कर देंगे, धसा देंगे, यही मिट्टी में दफन कर देंगे। तो पिता बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी को गाली बकते हैं, बेटा नरेंद्र मोदी चालीसा पढ़ रहे हैं। ये क्या दोहरा मापदंड है। गरीब जो बांध के रखे हैं ना, वो जो एक बांध के चलते हैं आजकल, तो उसमें थोड़ा सा गर्मी ज्यादा हो गया है। समझते हैं ना, तो गर्मी ज्यादा हो गई तो टावर कभी बांग्लादेश लग जाता है, कभी नेपाल लग जाता है, कभी श्रीलंका लग जाता है। होता है जब आदमी पार्टी उटी बदलते रहता है ना, तो कभी जदयू का चालीसा पड़े होंगे नीतीश जी का, कभी मांझी जी का चालीसा पड़े होंगे। भारत जी को क्या करना है, कहीं ना कहीं तो चमचगिरी करना ही ना है। माइनस रामविलास जी वार्ड काउंसलर भी जीत पाते हैं, माइनस रामविलास जी वार्ड काउंसलर जीत पाते। पहले अपने घर को तो ठीक करें, पहले जो मुंह बोला भतीजा है उसको तो ठीक करें। जिस भतीजा को गोद में लिए उसके तो छाती पे छुरा घोपे। जो भतीजा बचपन से चाचा बोला उसको तो पिता के मृत्यु के बाद इन्होंने छोड़ दिया। रामविलास जी के नाम से एक घर था, वो भी खाली करना पड़ा, इन्हीं की लड़ाई के चलते ना। पारस जी वार्ड काउंसलर का चुनाव अकेले जीत सकते हैं, वार्ड मेंबर अकेले जीत सकते हैं, माइनस रामविलास पासवान जी के नाम के, या माइनस किसी गठबंधन के नाम से अकेले लड़के इंडिपेंडेंट जीत के आज तक पारस जी जीते हैं। सीमांचल में बांग्लादेशियों का घुसपैठ बढ़ गया है। अगर हमारी सरकार बनी तो चुन चुन कर बाहर फेंकेंगे। सम्राट चौधरी ने इस बात को कहा है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बात करेंगे इस पर। एमआईएम के यूथ प्रेसिडेंट एवं प्रवक्ता है आदिल हसन साहब हमारे साथ। आप लोगों ने सीमांचल का नेतृत्व किया, सीमांचल की बात आप लोग करते हैं, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि वहाँ पर घुसपैठ बढ़ गया, बांग्लादेशी घुस आए हैं। तो अमित शाह क्या कर रहे हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? अमित शाह के इंटीग्रिटी पे सम्राट चौधरी चैलेंज कर रहे हैं। देश का गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, तो उनके क्वेश्चन, उनके क्रेडिबिलिटी पे ना क्वेश्चन उठा रहे हैं। असल बात, इनको तो हर पार्टी से धो धा के आए हैं। शुरुआत किया राजद में, उसके बाद चले गए जदयू में, फिर मलाई खाने चले गए मांझी जी में, फिर अब आ गए भाजपा में। तो इनको तो पता नहीं है राजनाथ सिंह के इतिहास क्या है, अमित शाह जी का इतिहास क्या। मानते हैं अमित शाह जी तड़ीपार थे, वो बात अलग है, लेकिन राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। राजनाथ सिंह जी का तो सब इज्जत करता है। ठाकुर हैं, इतने मजबूत ठाकुर पूरे उत्तर भारत के हैं, तो उनके रक्षा मंत्री हैं। अपने रक्षा मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, अपने बीएसएफ पे सवाल उठा रहे हैं, अपने एसएसबी पे सवाल उठा रहे हैं। इनके पिताजी का 2014 का देखिए नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या बोल रहे थे, सुना है ना, कि चमड़ी छील देंगे, कि क्या कर देंगे, धसा देंगे, यही मिट्टी में दफन कर देंगे। तो पिता बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी को गाली बकते हैं, बेटा नरेंद्र मोदी चालीसा पढ़ रहे हैं। ये क्या दोहरा मापदंड है। बीएसएफ पे सवाल उठा रहे हैं। असल बात, जो पगड़ी जो बांध के रखे हैं ना, वो जो एक बांध के चलते हैं आजकल, तो उसमें थोड़ा सा गर्मी ज्यादा हो गया है। समझते हैं ना, तो गर्मी ज्यादा हो गई तो टावर कभी बांग्लादेश लग जाता है, कभी नेपाल लग जाता है, कभी श्रीलंका लग जाता है। होता है जब आदमी पार्टी उटी बदलते रहता है ना, तो कभी जदयू का चालीसा पड़े होंगे नीतीश जी का, कभी मांझी जी का चालीसा पड़े होंगे। अरे वही तो रातों रात जावेद इकबाल अंसारी साहब के साथ, राम लखन रमन जी के साथ, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के साथ जब साइन किए थे, लालू जी का पार्टी रातों रात जाके विधानसभा में दे दिए थे। उदय नारायण चौधरी जी के खिलाफ लालू जी लेके पैदल यात्रा किए थे।
इस बार सीमांचल में बीजेपी आर पार के मूड में है। आप लोग टकराइए, महागठबंधन टकराए, कोई है बीजेपी छोड़ेगी नहीं। बीजेपी को हराने के लिए एमआईएम दम रखता है। हम 5 सीट पे बीजेपी को हराए थे, एनडीए को हराए थे। चाहे आप अख्तर उल ईमान साहब का देख लीजिए, वहां भी एनडीए को हमने हराया। चाहे बहादुरगंज देख लीजिए, चाहे जोकी देख लीजिए, चाहे बायसी में भी बीजेपी को एमआईएम ने हराई। अल्हम्दुलिल्लाह किशनगंज में भी लगातार हराते हुए आ रहे हैं। किशनगंज में औकात नहीं है इनकी खाता खोलने की। लगातार 4 से 5 बार इनका एमएलए है और बीजेपी को हमने बाई इलेक्शन में भी फिर हराया था। इनके एक से एक तोप आए थे, एक से एक झारखंड से तोप आए थे, एमपी और दिल्ली से तोप आए थे, तब भी हराए थे। नीतीश जी और मास्टर मुजाहिद साहब और रामविलास जी मरूम और सुशील मोदी जी 2019 के बाई इलेक्शन के स्टेज पर थे, तब भी एमआईएम ने अल्हम्दुलिल्लाह प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की थी। आगे भी हराते रहेंगे। अरे अब तो बीजेपी का विलय का वक्त आ गया है। ये बीजेपी का विलय हो जाएगा। बीजेपी अब विलय है। अब सूर्य जो उदा हुआ था ना, अब सूर्य अस्त है। आरएसएस का सर्वे रिपोर्ट नहीं पढ़ा है आपने? सहयोगी दल पशुपति पारस जी बोले कि 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है। भाई पारस जी को क्या करना है? कहीं ना कहीं तो चमचागिरी करना ही ना है। माइनस रामविलास जी वार्ड काउंसलर भी जीत पाते हैं। माइनस रामविलास जी वार्ड काउंसलर जीत पाते। पहले अपने घर को तो ठीक करें। पहले जो मुंह बोला भतीजा है उसको तो ठीक करें। जिस भतीजा को गोद में लिए उसके तो छाती पे छुरा घोपे। जो भतीजा बचपन से चाचा बोला उसको तो पिता के मृत्यु के बाद इन्होंने छोड़ दिया। रामविलास जी के नाम से एक घर था वो भी खाली करना पड़ा, इन्हीं की लड़ाई के चलते ना। पारस जी वार्ड काउंसलर का चुनाव अकेले जीत सकते हैं, वार्ड मेंबर अकेले जीत सकते हैं, माइनस रामविलास पासवान जी के नाम के या माइनस किसी गठबंधन के नाम से अकेले लड़के इंडिपेंडेंट जीत के आज तक पारस जी जीते हैं। लगातार 2010 का भी विधानसभा चुनाव हारे थे, 15 भी विधानसभा हारी। तो नीतीश जी का एहसान था जो विधान परिषद में रामविलास जी के नाम पर दे दिया था, एमएलसी बना के मंत्री। फिर रामविलास जी अपनी सीट दे दिए तो सोचा कि बड़ा भाई का छोटा भाई है। लेकिन रामविलास जी की मृत्यु के बाद उन्होंने चिराग के साथ क्या किया आपने देखा? कोई होता है कोई अपनी विधवा भाभी को ऐसे छोड़ता है, कोई अनाथ भतीजा को ऐसे छोड़ता है? ये संस्कार भारत का कभी आपने देखा है? तो उनका निजी मामला लेकिन नहीं है। एक बात रामविलास जी जैसा नेक आदमी हिंदुस्तान की राजनीति में मैंने नहीं देखा है। जितना स्वर्गीय रामविलास जी जैसा नेक आदमी मैंने हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं देखा, जो परिवार के एक एक सदस्य को लेके चलता है। वो खूबी रामविलास जी में। और किसी भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सबको आप जी करके बात करने वाले शख्स रामविलास जी। मैं उस पार्टी में रहा हूँ, मैंने अपनी राजनीतिक करियर शुरुआत उस पार्टी में की है। मैं उस पार्टी का दरवाज़ा भी नहीं देखा था, तब भी उस पार्टी से मुझे टिकट मिला था, मैंने देखा है। और पारस जी माइनस रामविलास जी पासवान के कुछ नहीं थे, और अभी माइनस नरेंद्र मोदी जी के कुछ नहीं। तो इस बार बिहार में एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ महागठबंधन, आप लोग कहाँ हैं? अकेले क्या कर पाएंगे? अगर है हिम्मत सम्राट चौधरी को, है हिम्मत सम्राट चौधरी को, तो किशनगंज से लोकसभा लड़ ले। अख्तर उल ईमान साहब लड़ेंगे, दिखा देंगे कितना दम है उसको। चैलेंज कर रहे हैं। नीतीश जी को है हिम्मत, लोकसभा प्रधानमंत्री का सपना है, या तेजस्वी यादव को है हिम्मत, तो दोनों लड़ ले। और एमआईएम भी लड़ लेगी। सीमांचल की आवाम बता देगी कि किसमें कितना दम है। हम तो बुला रहे हैं, आजा हिम्मत। जैसे अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को चुनौती दी थी, वैसे ही मैं चैलेंज कर रहा हूं। विधानसभा में तेजस्वी यादव देख ले, लोकसभा में नीतीश जी और सम्राट चौधरी देख ले। है हिम्मत सम्राट चौधरी में। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा तो किशनगंज से लोकसभा लड़के दिखाए। बहुत हिम्मत है, पगड़ी बांध आए, पगड़ी बांध के। तो मैं भी मुरेठा बांध के सीमांचल की सरजमी का बेटा हूं, दिखा देंगे। है हिम्मत गिरिराज सिंह में, है हिम्मत रविशंकर प्रसाद में, है हिम्मत इसमें अश्वनी चौबे में, है हिम्मत इस भाजपा के कैंडिडेट में। क्यों नहीं हिम्मत था? तो पिछले बार जदयू को टिकट दे दिया था। क्या हिम्मत नहीं था क्या भाजपा को? मोदी जी भी बोलेंगे आपको हिम्मत है तो आइए बनारस। अरे भाई बनारस में तो आप आइए ना, हम अपने घर में बुला रहे हैं। आपको इतना हिम्मत है कि आप देश के नेता हैं, तो आप आइए ना, हैदराबाद से लड़के दिखाइए। राहुल गांधी भी लड़ लें और नरेंद्र मोदी जी भी लड़ ले। बैरिस्टर साहब तो 2014 से ललकार रहे हैं। राहुल गांधी तो लड़िए नहीं पाएंगे। अब तो भाई उनको तो अपाहिज हो गए, हम क्या कर सकते हैं उसमें? तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं कि उनको इलेक्शन कमीशन का मामला है। चलिए, तो मेरे साथ आदिल साहब थे, इन्होंने चैलेंज कर दिया सम्राट चौधरी से लेकर नरेंद्र मोदी और बड़े बड़े जो तुर्रम खान हैं, जो भी तुर्रम खान अपने आप को समझते हैं, महागठबंधन हो या भाजपा हो। पहला, क्योंकि भाजपा ने बांग्लादेशी कहा है, तो शेरशाहवादी बिरादरी हो, सुरजापुरी बिरादरी हो, शेखड़ा बिरादरी हो, कुल्हैया बिरादरी, सब बिरादरी तैयार है। कहे उसको दामाद बना के टिकट देने के लिए खड़े रहते हैं सब बिरादरी के लिए। जाकर पूछिए भाजपा का काहे सबा जफर को टिकट दिए थे, काहे मुसलमान शहनवाज हुसैन, तो उसके लिए लव जिहाद नहीं दिखता है। वही शहनवाज हुसैन को किशनगंज काहे लड़ाए थे? है हिम्मत तो सम्राट चौधरी खुद लड़ ले, संजय जायसवाल खुद लड़ ले, अश्वनी चौबे खुद लड़ ले। अरे है लव जिहाद की है भाई। तो शहनवाज हुसैन किसका कौन शादी की है, कहाँ शादी की? उस पर लव जिहाद नहीं दिखता है। मुख्तार अब्बास नकवी में लव जिहाद नहीं दिखता है। आदिल शादी कर लेगा तो लव जिहाद शुरू कर दीजिएगा।
अरे भी नहीं होगा और लोगों पर होगा। नहीं कहा नहीं, कल जो मुकेश जो सहनी किया है बॉम्बे में कुकर वाला, तो उस पर कोई टीवी चैनल क्यों नहीं चला रहा है? उस पर भी तो चलाओ। आफताब पे बहुत चला रहे थे तो किया, उसमें कहाँ गए काजल हिंदुस्तानी, कहाँ गए बड़े बड़े योद्धा विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के, कहाँ चले गए सब? और देश बचाने में कहाँ? तो देश बचाने में उनकी बेटी को जो जी कुकर में पकड़ाया, वो बॉयल करके जो फेंका, वो नहीं दिखता? आंख का अंधा है? जाकर देखिए उत्तर प्रदेश में मंदिर को तोड़ा गया, गैर मुस्लिम उसमें नाम आया, तो उसको काहे नहीं पुलिस पकड़ी है? जो ये आपका सुधीर चौधरी आज तक पे प्रोग्राम कर रहा था, जाके पकड़ाया, दूसरे दिन पुलिस पकड़ी है कि दारू पी के क्या क्या करके मंदिर का अपना वो किया, तोड़फोड़ किया। तो उस पर नहीं चलेगा मीडिया का। 9 PM नहीं चलेगा। 9 PM सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए बुक है, सिर्फ अकबर ओवैसी साहब के लिए बुक है, सिर्फ भाईजान MIM है और दूसरी पार्टी नहीं दिखती है। सम्राट चौधरी जी को मैसेज दे दीजिएगा, है हिम्मत तो चुनाव आके किशनगंज से अख्तर उल ईमान साहब के खिलाफ लड़ ले, और नरेंद्र मोदी जी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ लड़ ले। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। चलिए, तो आदिल साहब थे, इनसे बातचीत हुई है। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्रतिक्रिया अपना लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।